हम अपने जीवन में क्या करें जब कुछ समझ ना आए तो ये काम करें। पहला काम ये करें, जब हम किसी भी खराब परिस्थिति में फंस जाते हैं तो उस परिस्थिति से बाहर निकलने की जगह हम उसमें और ज्यादा उलझ जाते हैं। ऐसे में कुछ बातों को समझना जरूरी है जो कि इस कहानी के जरिए मैंने बताने की कोशिश की है, जिससे कि हम सारी सिचुएशन के बारे में अच्छे से सोचकर और उसके बारे में सही से निर्णय लेकर उससे बाहर आ सकें। अपने आप को शांत करो। अगर आप लाइफ की किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हो कि आपको जब कुछ समझ ना आए, तो सबसे पहले तो आप खुद को शांत कर लें, क्योंकि ऐसे कंडीशन में हम दिमाग में बहुत सारी नेगेटिव बातें सोचने लगते हैं और बेचैन होने लगते हैं। अपने आप को शांत करने के लिए आप मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए किसी शांत जगह पर जा सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं। इससे आप खुद को शांत कर पाओगे, आप अंदर से हल्का महसूस करोगे और अपने बारे में और आने वाले फ्यूचर के बारे में अच्छे से सोच पाओगे। दूसरा काम ये करे, आप कभी भी निराश मत हो। चाहे आपके लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आई हो, पर आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि निराश होकर आप अपने आत्मविश्वास को और कमजोर कर दोगे। इसलिए उस सिचुएशन को अच्छे से समझकर उस पर सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करो। और आप चाहे तो अपनी किसी करीबी इंसान से या अपने फैमिली मेंबर्स से भी हेल्प ले सकते हो, उनको अपनी बातें शेयर कर सकते हो और उनसे सलाह भी ले सकते हो। तीसरा काम ये करे, अपने आप को आत्म परीक्षण करो। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जब कुछ समझ ना आए तो आप लोगों की सलाह या उनकी हेल्प ले सकते हो, पर साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि आप इस सिचुएशन में खुद की हेल्प कैसे कर सकते हो। और इसके लिए आप इंट्रोस्पेक्शन करो। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब आप अपनी कमियों और खूबियों के बारे में लिखो, अपने हॉबीज के बारे में लिखो, आप में क्या स्किल्स है उसके बारे में लिखो, अपने लाइफ में आए सक्सेस के बारे में लिखो और साथ ही साथ फेलियर्स के बारे में भी लिखो और फेलियर होने के रीजंस भी लिखो। इससे आप खुद को बेहतर तरीके से समझ पाओगे। आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि आप अपनी लाइफ में आगे क्या क्या कर सकते हो और उसके बेसिस पर अपने फ्यूचर के लिए सही निर्णय ले पाओगे। चौथा काम ये करे, अपने जीवन में एक नई शुरुआत करो। कई सारे लोग या तो पास्ट की कुछ बातों को लेकर परेशान रहते हैं या फिर आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचकर परेशान रहते हैं, और उन्हें जब कुछ समझ ना आए तो वो गिव अप करने के बारे में सोचते हैं। मतलब उन्हें अपनी जिंदगी में कोई उम्मीद नजर नहीं आती। ऐसे सिचुएशन में आपको पिछली सारी बातें भूलकर सिर्फ आगे के बारे में सोचना है और लाइफ की एक नई शुरुआत करनी है, क्योंकि आप अपने पास्ट को तो बदल नहीं सकते, पर अपने आने वाले कल को बदल सकते हो। ज्यादातर लोगों को इन तीन परिस्थितियों में लाइफ में आगे क्या करना है कुछ समझ नहीं आता। तो आइए जान लेते हैं कि इन परिस्थितियों का हमें किस तरह से सामना करना है। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है या बिजनेस में असफलता आ गई है या कोई बहुत बड़ा लॉस हो गया है, और ऐसे में आपको जब कुछ समझ ना आए तो उस सिचुएशन से उभरने के लिए खुद को थोड़ा सा समय दो। अपने संसाधनों रिसोर्सेज का सही से इस्तेमाल करो। पिछली गलतियों को मत दोहराओ। नए स्किल्स को सीखो, एक्सपर्ट की सलाह लो और अपने स्किल्स, नॉलेज और एक्सपीरियंस के जरिए लाइफ में आगे बढ़ो। छोटी से छोटी जॉब से शुरुआत करो और साथ ही साथ उस काम के बदले मिले हुए पैसे बचाकर नए स्किल्स को सीखो, जैसे कि वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग। एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग, ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट और एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। बाद में उसी स्किल के बेसिस पर या फिर जिस भी फील्ड में आपने पढ़ाई की है, उस फील्ड से रिलेटेड आप अपना ऑफलाइन या ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हो। जब उस नए जॉब या बिजनेस से अच्छी खासी इनकम आने लगे तो तब आप उस पुरानी छोटी जॉब को छोड़ सकते हो। दूसरी बात, अगर आपके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं और आप दूसरों के किसी बात को लेकर या उनके बर्ताव को लेकर दुखी और परेशान हो या अंदर ही अंदर घुट रहे हो, और ऐसे सिचुएशन में जब कुछ समझ ना आए तो आप आपस में बातचीत करके एक दूसरे को अच्छी तरह समझ के अपने बिगड़ी हुए रिश्तों को सुधार सकते हो। अगर स्थिति ऐसी है कि आपके हर मुमकिन कोशिशों के बाद भी रिश्ता ठीक नहीं हो पा रहा है, आपको धोखा मिल रहा है या कोई आपको चीट कर रहा है, आपका मानसिक और शारीरिक प्रकार से छल भी हो रहा है और इससे आप बहुत ज्यादा तनाव महसूस कर रहे हो, तो ऐसे में
आपको अपने लिए खड़ा होना ही पड़ेगा। इसलिए जल्द ही एक्शन लेकर उस रिश्ते से अपने आप को दूर करना होगा, क्योंकि रिश्ते तो इंपॉर्टेंट है, पर किसी ऐसे रिश्ते में रहकर कोई फायदा भी नहीं है कि जहां पर कि आपका सम्मान न हो या फिर आपका शारीरिक या मानसिक छल हो। तीसरी बात, हेल्थ प्रॉब्लम्स। अगर आपको को किसी भी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम, जैसे कि मान लो अगर आप किसी गंभीर बीमारी का सामना कर रहे हो और ऐसे में जब कुछ समझ ना आए, तो ऐसे सिचुएशन में आपको उस बीमारी के बारे में बार बार नहीं सोचना है। आपकी जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट है उसे अच्छे से पूरा करना है और दवाइयों को टाइम पर लेना है। साथ ही साथ खुद का अच्छे से ख्याल रखना है। अपने आप से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी है। हेल्थ अफर्मेशंस देने हैं, जैसे कि मैं ठीक हो रहा रही हूं, मैं स्ट्रांग बन रहा रही हूं, मैं अंदर से अच्छा महसूस कर रहा रही हूं। इसके अलावा अपने परिवार के साथ समय बिताना है, अपनी हॉबीज को फॉलो करना है और अपने लाइफ का हर एक पल एंजॉय करना है और एकदम खुलकर जीना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें।